नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पश्चिम बंगाल जल रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है। पश्चिम बंगाल में लोग मारे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कत्लेआम, नरसंहार जैसे हालात हैं और इसके लिए जिम्मेदार वहां की राज्य की सरकार है। ममता बनर्जी जिम्मेदार है। ममता बनर्जी अपने मुंह पर ऐसे उंगली रख करके सबको चुप नहीं कर सकती। ममता बनर्जी को जवाब देना पड़ेगा। आप तमाम बातें कहें कि साजिश है, ये है, वो है, लेकिन इसके लिए आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल की जनता ने आपको प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ में इसीलिए सत्ता में नहीं बैठाया है कि आप मुंह पर उंगली लगा करके लोगों को कहें कि ये बंगाल है, ये यूपी नहीं है। केवल इतना भर बयान आप दे दें, उससे काम नहीं चलेगा। क्या है पूरी खबर, आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन एक छोटी सी बात, खबर की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी बात यह है कि कुछ एक बीजेपी के समर्थक, कुछ एक बीजेपी के अंधभक्त, वो लगातार मेरे इस अलग अलग वीडियो पर जाकर के, अलग अलग फेसबुक की वीडियो है उन पर जाकर के, यूट्यूब की जो वीडियो है उन पर जाकर के लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि बंगाल की हिंसा पर मुंह कब खोलेगा। लगातार पूछ रहे हैं। साहब, हम तो हर बार कहते हैं कि हर प्रकार की तानाशाही, हर सरकार के अंदर जो तानाशाही छुपी होती है उसको पहचानिए। किसी का अंधभक्त, किसी का समर्थक, किसी का चमचा बेफिजूल में मत बनिए। ये एक बार नहीं और पहली बार नहीं, ये ना जाने कितनी बार मैं इस लाइन को दोहरा चुका हूं। और दूसरी बात, आज जो आप बात कह रहे हैं कि बंगाल पर बोलिए, इसीलिए हम कहते हैं मीडिया को आजाद रहने दीजिए। मीडिया आजाद रहेगी तो बंगाल पर बोलेगी, वो यूपी पर बोलेगी, वो महाराष्ट्र पर बोलेगी, वो दिल्ली पर बोलेगी। अगर मीडिया आजाद है तो, अगर आप अपने अपने तरीके से अपने अपने पत्रकारों को सेट कर लेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो बहरहाल खबर पर लौटते हैं। खबर आप देखिए, भास्कर की खबर है। सोमवार की रात को टीएमसी के एक नेता हैं, उनका नाम है भादु शेख, उनकी हत्या हो जाती है। और उसके बाद में पश्चिम बंगाल के उस हिस्से में, यह है पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला है, और यहां पर हिंसा भड़क जाती है। और इस हिंसा के अंदर 2 बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हो जाती है। दर्दनाक मौत, जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियो सामने आ रही है, वो दिखा नहीं सकते हैं, इतना खतरनाक, इतना भयानक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के हाईकोर्ट ने इसको लेकर के संज्ञान, हाईकोर्ट ने इस पर जवाब मांगा है, वो भी आपको दिखाएंगे। और जो लोग मरे हैं उनकी लिस्ट है, उनकी फेरिस्त है, वो भी आपको दिखाएंगे। क्योंकि कुछ एक लोग जो है वो इसको लेकर भी रंग दे रहे हैं, इसको लेकर भी हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं, लेकिन जो लिस्ट है वो अपने आप में कई सारे सवालों का जो है वो जवाब दे देती है कि आखिरकार जो ये मरे हैं इनके नाम क्या है। ये देखिए, मैं आपके सामने लिस्ट रख रहा हूं, और इस लिस्ट को जब आप देखेंगे तो आपके सामने कई सारे सवाल जो हैं उनके उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। ये आप देखिए, जहां आरा 38 साल इनकी उम्र है, लिली खातून 18 साल इनकी उम्र है, सेली बीबी 32 साल इनकी उम्र है, नूर नेहर बीबी 52 साल इनकी उम्र है, रूपाली बीबी इनकी उम्र 39 साल है, और काजी रहमान 22 साल इनकी उम्र है, तुली खातून 7 साल इनकी उम्र है, मीना बीबी इनकी उम्र 40 साल है। और ये टेलीग्राफ से ये खबरें, ये जो जितने भी आंकड़े दिए हैं टेलीग्राफ के जरिए आप तक पहुंचाए। तो आप सोच करके देखिए, ममता बनर्जी, इसको लेकर के उनके 2-3 बयान आए हैं, वो आपको मैं सामने रखता हूं। ममता बनर्जी ने सबसे पहले तो ये कहा है कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है। हम हाथरस की तरह से किसी को भी बीरभूम में जाने के लिए किसी को रोक नहीं रहे हैं। अच्छी बात है, आप नहीं रोक रहे हैं। अगर दिल्ली से कोई जांच एजेंसियां वहां जाना चाह रही है तो उनको आप नहीं रोक रही हैं, तो अच्छी बात है। कोई भी जांच एजेंसी, चाहे वो केंद्र की जांच एजेंसी है या कोई पत्रकार है, अगर वो जा करके वहां पर जांच करना चाह रहा है तो उसको जांच की जानी चाहिए, उसकी अनुमति जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन आप इतना भर कह करके, ममता बनर्जी जी, आप इतना भर कह करके अपने आप को पाक साफ, अपने आप को दूध की धुली हुई, अपने आप को जो है साबित नहीं कर सकती हैं। राज्य के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। हां, कुछ एक अफसरों का जो है वो वहां पर सस्पेंड किया गया है, लेकिन फिर भी
इतनी बड़ी हिंसा क्यों हो गई, इतने बच्चे जो हैं और इतने बड़े संख्या में लोगों का वहां पर क्यों मौत हो गई, क्यों लोगों को जो है वो जला करके मार दिया गया। अब हाईकोर्ट ने इस पर क्या कहा है वो आप देखिए। पहले बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी ने इस हिंसा को नरसंहार बताया है। ममता बनर्जी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि ये बंगाल है, यूपी नहीं है। वो बात हम आपको बता चुके हैं। यहां पर ये आप देखिए भास्कर की खबर में लिखा हुआ है, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख की हत्या के बाद में भड़की हिंसा में 2 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई। जिस बागतुई गांव में आगजनी हुई वहां लोग दहशत में हैं, गांव छोड़ करके जा रहे हैं। बीरभूम हिंसा में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह खबर है। हाईकोर्ट ने गुरुवार तक इस पर रिपोर्ट मांगी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले में खुद हस्तक्षेप किया है। यह एक अच्छी बात है। कोलकाता हाईकोर्ट जो वहां पर हस्तक्षेप कर रहा है और अपने आप से संज्ञान लिया है, यह एक अच्छी बात है। इसमें जो है वो चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने गुरुवार को दोपहर 2 बजे तक राज्य सरकार से रामपुर हाट हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है और साथ ही हाईकोर्ट ने जिला जज की मौजूदगी में सीसीटीवी कैमरे लगाने और घटनास्थल की 24 घंटे की निगरानी के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी आदेश दिए हैं कि CFSL दिल्ली टीम तुरंत घटनास्थल पर जाकर के जांच के लिए सबूत इकट्ठा करे। हिंसा के चश्मदीद को जिला जज के निर्देश के साथ DG और IG को तत्काल सुरक्षा दी जाए। तो देखिए वहां पर पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है इस पर जो है वो वाकई चिंता व्यक्त करनी चाहिए और ममता बनर्जी की सरकार को जितनी लानत मनानत आप दे सकते हैं, जितना उनको कोस सकते हैं, ममता बनर्जी की उतनी आलोचना होनी चाहिए, कठोर से कठोर शब्दों में होनी चाहिए। वो ये कहें कि मेरी सरकार के प्रति साजिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनके इन दावों में कोई दम नहीं है। अगर ऐसे कुछ साजिश हो रही है तो इतनी बड़ी साजिश हो गई, आपकी सरकार क्या कर रही थी? आपकी सरकार सो रही थी आंख मूंद करके। ममता बनर्जी जी, आप 2024 के लिए दावा करती हैं, आप कहती है मैं 2024 में विपक्ष को इकट्ठा करूंगी, मोदी को घेरने का काम करेंगे, ये वो तमाम बातें आप कहते हैं। लेकिन अगर आपको 2024 की बड़ी तस्वीर में अपने आप को सेंटर में रखना चाहती हैं आप, तो इस प्रकार की घटना पश्चिम बंगाल में ना हो, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर ना केवल कार्रवाई हो बल्कि कार्रवाई होती हुई दिखाई भी देनी चाहिए, ताकि लोगों के अंदर एक भरोसा जगे। पश्चिम बंगाल का जो हिंसा का इतिहास है उस पर विराम लगना चाहिए, फुल स्टॉप लगना चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है, वरना केंद्र सरकार बिल्कुल तैयार बैठी है। इन्हीं मौके के तलाश में केंद्र सरकार तैयार बैठी है और केंद्र सरकार फिर सिफारिश करेगी राज्यपाल के जरिए कि वहां पर जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। तो क्या फिर आप जो है उनके मंसूबों को कामयाब होने देना चाहती हैं? तो सारे सवाल जो है वो इस वक्त में ममता बनर्जी की सरकार से पूछे जाने चाहिए। उनके पास में अगर पुलिस सिक्योरिटी कम थी तो केंद्र सरकार से वो मांगती। कोई उनके पास में इनपुट था कि इस तरह से हिंसा हो सकती है, तो फिर पहले से अलर्ट क्यों नहीं किया गया? तमाम सारे सवाल करने चाहिए। लेकिन एक आखिरी सवाल चलते चलते उन लोगों से, उन भक्तों से, उन अंधभक्तों से, आपने ये पूरी वीडियो सुनी है, क्या मेरे लहजे में, मेरे कहने के तरीके में या ममता की सरकार को कटघरे में खड़े करने में एक रत्ती भर भी आपको लगा कि हम कोई हिंसा के ऊपर जो है वो ममता की सरकार को डिफेंड करने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हिंसा किसी प्रकार से जायज नहीं है। आपको किसी बात से आपत्ति है, कोई उधर टीएमसी के नेता की हत्या हुई है, उन लोगों ने की है या नहीं की है, इसकी तमाम तरीके से जो है जांच पड़ताल की जा सकती थी। आपकी सरकार वहां पर है, आप त्वरित जांच करवा सकती थी। लेकिन किस तरह से जो है वो जो हिंसा वहां पर फैली, इसके लिए जो उत्तरदायी है उसके लिए ममता बनर्जी को जरूर सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। लेकिन क्या गोदी मीडिया के जो अपने आप को जो है वो बड़े बड़े एंकर घोषित करते हैं, बड़े बड़े पत्रकार घोषित करते हैं, क्या ये अंधभक्त उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि यूपी में जब हिंसा होगी, यूपी में जब बुलडोजर चलता है गरीबों के ऊपर, तो उनके मुंह से 2 शब्द निकल सकते हैं? सवाल इतना सा है। तो बहरहाल बंगाल की हिंसा को लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए, निष्पक्ष खबरों के लिए, हर प्रकार की सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए, गरीब मजलूम के साथ में खड़े होने के लिए
तमाम खबरों देखने के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।